हेलो बच्चा लोग, आई वेलकम यू ऑल टू अ न्यू सेशन ऑफ अमीन्स। हमने आज के लेक्चर में पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीन्स को। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था प्रेपरेशन ऑफ अमीन्स, एंड इससे अगले लेक्चर में वी विल बी डूइंग हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। ठीक है, फिर हम डाइजोनियम सॉल्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे। चलिए भाई, तो यहाँ पर हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो देखो भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है। ठीक है, वो सब चीजें जो कि आप उसकी फिजिकल स्टेट से कैलकुलेट कर सकते हो या फिर देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली जो हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे दैट इज स्टेट। ठीक है, वो उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, वो किस स्टेट में अमीन प्रेजेंट है। तो देखो भाई, जो आपके लोअर एलिफेटिक अमीन्स होते हैं वो गैशियस होते हैं। ठीक है, गैशियस नेचर के होते हैं और उनका बहुत ही फिशी ओडर होता है, बड़ी बुरी स्मेल होती है। ठीक है, उसके बाद जो प्राइमरी अमीन्स हो गए, देखो हमने क्या किया था, लोअर एलिफेटिक अमीन्स पकड़े थे। ठीक है, अब हम क्या आ रहे हैं थोड़े हायर वालों पे। ठीक है, बहुत एक्सट्रीमली हायर नहीं, लेकिन हम थोड़ा आगे आ चुके हैं, थोड़े एडवांस में आ चुके हैं। ठीक है, तो जो प्राइमरी अमीन्स होते हैं जिनके कार्बन एटम 3 या फिर उससे ज्यादा हों, वो लिक्विड होते हैं। ठीक है, एंड स्टिल हायर वंस आर सॉलिड। ठीक है, जो हायर वंस होते हैं 3 कार्बन वाले से लेके मान लो 10 वाले तक। ठीक है, 3 से 7 8। ठीक है, 3 से 7 8 जो होंगे वो क्या रहेंगे, आपके लिक्विड रहेंगे, और जो उससे भी आगे हो गए, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, आपके सेकेंडरी टर्शरी वाले जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो लोअर एलिफेटिक अमीन्स आपके गैशियस हो गए। ठीक है, फिशी ऑर्डर के साथ। जो आपके प्राइमरी अमीन्स हैं 3 या उससे ज़्यादा कार्बन वाले, वो किस में आ गए, लिक्विड की कैटेगरी में आ गए। और जो आपके सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स हैं हायर वाले, जो बहुत हायर वाले हैं, ठीक है, वो क्या आ गए, आपके सॉलिड स्टेट में आ गए। ठीक है, चलिए भाई, उसके बाद देखते हैं कि aniline and other aryl amines are usually colorless but they get color in storage due to आपकी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। क्या होता है जी, आप एनिलीन का सोल्यूशन देखना। ठीक है, एनिलीन का सोल्यूशन देख के आपको ये चीज़ समझ आएगी, एलिनीन सॉरी एनिलीन हो, ठीक है, चाहे जितने भी आपके अमीन्स हो जो कि एरोमेटिक हैं, इनके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो यूजुअली कलरलेस होते हैं। बट लैब्स के अंदर कभी कभार क्या होता है, अगर मान लो ये बॉटल्स खुली रह जाएं, ठीक है, सो एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर भी ऑक्सीजन है, तो एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और इनके ऑक्सीडेशन होने की वजह से इनका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, सो दे विल नो मोर बी कलरलेस, वो कलरलेस नहीं रहेंगे, वो कलर्ड हो जाएंगे। ठीक है, किस वजह से, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन होने की वजह से। फिर भाई बात करते हैं हमारी सॉल्युबिलिटी के बारे में। अगेन सर बहुत सिंपल सी चीज़ हमने अल्कोहल फिनोज में भी समझी थी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, जितने नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है, जितने नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स बढ़ते जाएंगे उतना उतना सॉल्युबिलिटी घटता रहेगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था एल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। ठीक है, और हाइड्रोफोबिक नेचर का होने की वजह से जो एल्काइल ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनका नंबर अगर बढ़ गया तो सॉल्युबिलिटी भी घट जाएगी। ठीक, हाइड्रोफोबिक होते हैं ना, तो वो पानी से डरते हैं, अगर उनका नंबर बढ़ गया एल्काइल ग्रुप्स का तो क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। ठीक है, सो देखो लोअर एलिफेटिक अमीन्स जो होते हैं दे आर सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, जो पॉइंट मैंने अभी बताया उसके बारे में देखते हैं। हाउएवर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द मोलर मास ऑफ अमीन्स। ठीक है, देखो मोलर मास बढ़ गया, मोलर मास का क्या मतलब, एल्काइल ग्रुप बढ़ गया आपका। ठीक है, एल्काइल वाला पोर्शन बढ़ गया। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ द हाइड्रोफोबिक एल्काइल पार्ट। हाइड्रोफोबिक, पानी से डरने वाला, एल्काइल पार्ट का नंबर कम हो गया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और अगर उसका नंबर ज्यादा हो गया तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी जो होती है, कहाँ गया कर्सर मेरा, हीरा। ठीक है, जो सॉल्युबिलिटी होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। तो एक चीज मेरी याद रखना भाई, जो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स होते हैं ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। सर ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब होता है विद इन द मॉलिक्यूल, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब तो आप जानते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का बनना। एक हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, जब एक हाइड्रोजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, इन तीनों को हम जनरली कंसीडर करते हैं। तो एक हाइड्रोजन जब अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ
इंटरैक्शन करता है, ठीक है, एक इंटरैक्टिंग बॉन्ड बना लेता है, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इस फिनोमेना को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होता है, जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, बॉइलिंग पॉइंट्स भी बढ़ जाते हैं और सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स होते हैं, ठीक है, they are engaged in intermolecular associations due to hydrogen bonding between nitrogen of one and the आपका हाइड्रोजन ऑफ द अनदर मॉलिक्यूल, ठीक है। सो हमने क्या पढ़ा अभी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब मान लो यहाँ से आप एक मॉलिक्यूल लेकर आए, यहाँ से आप दूसरा मॉलिक्यूल लेकर आए, ठीक है, एक का हाइड्रोजन और एक का नाइट्रोजन, मैंने क्या बताया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन तीनों में से ये तीनों हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इन तीनों में से हाइड्रोजन किसी एक के साथ इंटरेक्शन शो करेगा, एक बॉन्ड बनाएगा जिसे बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड सॉल्युबिलिटी भी बढ़ाता है, ठीक है, पानी के अंदर अगर आप डालोगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है और बॉइलिंग पॉइंट भी इफेक्ट होता है, ठीक है। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। सो यहाँ पर एक ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट देखो आप, ये देखिए, ठीक है। प्राइमरी अमीन सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी अमीन का बॉइलिंग पॉइंट उससे कम, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेफिनेटली कम होती है, ठीक है। और टर्शियरी अमीन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे कम। क्यों? क्योंकि जब आप टर्शियरी अमीन को देखते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं होता, नाइट्रोजन है, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, ये होता है टर्शियरी अमीन। नाइट्रोजन के पास क्या नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए जो आपके टर्शियरी अमीन्स होते हैं वो क्या नहीं कर सकते, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नहीं जा सकते। दैट्स वाई उनका सॉल्युबिलिटी भी वाटर के अंदर, किसी सॉल्वेंट के अंदर कंपैरेटिवली कम होता है। तो हमने सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पढ़ा, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या था, प्राइमरी अमीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बढ़िया तो सॉल्युबिलिटी में भी बढ़िया, सेकेंडरी अमीन उससे कम और टर्शियरी अमीन सबसे कम, ठीक है। इतनी बात क्लियर। फिर हमने बात की थी बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अगेन उसके लिए भी हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही सहारा लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्राइमरी में सबसे अच्छी, तो प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा। सेकेंडरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन प्राइमरी जितनी अच्छी नहीं है, इसलिए वो आ गया सेकेंड नंबर पे, ठीक है। और सबसे लीस्ट किसका होगा, टर्शियरी अमीन का। क्यों? क्योंकि टर्शियरी अमीन्स जो हैं दे डू नॉट शो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर देखिए, इस वाले पॉइंट को ध्यान से समझना, ठीक है। Tertiary amines do not have intermolecular associations due to the absence of hydrogen atom available for the hydrogen bonding, ठीक है। उनके पास हाइड्रोजन एटम ही नहीं है यार, एटम ही नहीं है तो वो कहाँ से बॉन्ड बनाएंगे, वही तो मैं बता रहा हूँ कि नाइट्रोजन है, एल्काइल, एल्काइल और एल्काइल, है ना, हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो बॉन्ड नहीं बनाएंगे, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, ठीक है। ये हमने बात की हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। सेशन पसंद आया लाइक कर दो, ठीक है। नेक्स्ट सेशन की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर दो। आपको स्क्रीन के ऊपर एक टॉप पे नंबर दिख रहा होगा, मैं रिपीट कर देता हूँ, 7009294662। इस नंबर पर आप कॉल कीजिए अगर आपको हमारा ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है, ठीक है। ऑफलाइन बैच बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जलंधर में रहते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप जलंधर से बाहर के कहीं हैं या फिर आप ज़्यादा डिस्टेंस पर है तो फिर आप हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इंक्वायरी के लिए आप इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगले लेक्चर में आपसे जल्दी मुलाकात होगी।